अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी स्लीप वेक डिसऑर्डर के कैटेगरी में से एक डिसऑर्डर की, जिसका नाम है पैरासोमिया। पैरासोमिया में इंसान गहरी नींद में वो एक्टिविटीज़ करता है जिसका उसको खुद इल्म नहीं होता कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा है। लोग अक्सर नींद में दोस्तों के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, और अगर उन्हें दूसरे लोग जगा कर मुखातिब करके पूछें कि आप किससे गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो बौखला जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता, वो इस चीज़ से बेखबर होते हैं। बाज़ दफ़ा वो नींद में किसी से लड़ाई कर रहे होते हैं और नींद में लड़ाई करते करते वो रियल में अपने हाथ पांव चला रहे होते हैं और ऊंची ऊंची आवाज़ में नेक्स्ट पर्सन से बातें कर रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है बच्चे नींद में कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं और वो रियल में ढूंढना शुरू कर देते हैं और कोई चीज़ ढूंढना शुरू कर देते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि वो क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं, वो किस चीज़ को तलाश कर रहे हैं, तो उन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं होता। इसके अलावा बाज़ लोग नींद में चलना शुरू कर देते हैं, तो इस डिसऑर्डर को पैरासोमिया डिसऑर्डर कहा जाता है। इस तरह बाज़ बच्चे जो हैं नींद में दांत रगड़ते हैं, पीसते हैं, चिड़चिड़ेपन का इजहार करते हैं, जिसकी वजह से उनके दांत ख़राब हो जाते हैं। बाज़ बच्चे जो होते हैं वो नींद में यूरिन भी कर देते हैं। उनको ऐसे फील हो रहा होता है कि वो वॉशरूम में जाकर यूरिन पास कर रहे हैं, लेकिन रियल में उनका जो वॉशरूम होता है वो उनका अपना ही बिस्तर होता है जिस पर वो यूरिन पास कर देते हैं। इसी तरह से बाज़ लोग नींद में अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स भी पूरी कर लेते हैं। तो इस डिसऑर्डर की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो जिन बच्चों को एंजाइटी या डिप्रेशन की फीलिंग्स हो, उनमें ये डिसऑर्डर हो सकता है, या जिनको गिल्ट फीलिंग हो, शेम फीलिंग्स हो, उनके साथ भी ऐसे हो सकता है। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि जिन लोगों की नींद पूरी नहीं हुई होती, उनके साथ भी ऐसा मसला होता है। उनके जिस्म में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, इसके अलावा सारा दिन सुस्ती में गुजर जाता है, नींद आती रहती है। इसके अलावा जेनेटिकली भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। अगर आपके रिलेटिव्स में से किसी को है या आपके फैमिली में से किसी को है तो तब भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ऐसे हो सकता है कि खाना कम या ज़्यादा खाया हो, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिस तरह के अगर किसी को डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, या कोई पर्सन किसी स्ट्रेस से गुजर रहा हो, तब भी उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले उनके डेली लाइफ रूटीन जो है उसको मैनेज किया जाता है। उनके सोने और जागने की रूटीन को सेट किया जाता है। इसके अलावा साइकोथेरेपी की जाती है और काउंसलिंग की जाती है, और पर्सन में इनसाइट बिल्ड करवाई जाती है। उनके स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर उनको ये प्रॉब्लम किसी न किसी स्ट्रेसर की वजह से है तो सबसे पहले हम उन स्ट्रेसर्स को, एंजाइटी या डिप्रेशन या कोई और स्ट्रेस हो तो उसको हम एलिमिनेट करेंगे, उसको हम सेशंस के थ्रू सही करेंगे, और जब ये प्रॉब्लम सही हो जाए तो आपकी जो स्लीप रूटीन है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।